प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रभु आपके साथ में रहेंगे, इसलिए आज के दिन में पहला स्थान प्रभु को दें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। अपने वचन को, जो प्रभु ने कहा है, उस वचन को प्रभु आपके जीवन में निश्चय पूरा करेंगे। इसलिए आपको क्या काम करना है? प्रभु के वचन को देखना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाना है कि ये वचन प्रभु आप मेरे जीवन में पूरा करें। इस वचन को प्रभु आप मेरे जीवन में पूरा करें। बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी वचन अपने लिए आप चुन लीजिए कि प्रभु मैं चाहता हूं या फिर मैं चाहती हूं कि इस वचन को आप मेरे जीवन में पूरा करें। और परमेश्वर निश्चय उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। क्यों वो पूरा करेगा? एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, गिनती की किताब उसका 23 अध्याय और 19 पद। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। ध्यान रखें इस बात का, वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ का बनाने वाला है। लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है, हम झूठ बोल सकते हैं। आप में से बहुत से भाई बहन झूठ बोलते होंगे और लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बोले और झूठ बोल दे। नहीं, यानी कि जो कुछ परमेश्वर ने बोला है, जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकला है, वो सत्य वचन है, वो झूठे नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव झूठ बोलने का नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य झूठे वादे कर देता है, झूठ बोल देता है। और हो सकता है आपसे किसी ने वादे किया हो और उसने अपना वादा नहीं निभाया, तोड़ दिया, आपसे झूठा वादा कर दिया और आपके साथ में उस वादे को उसने पूरा नहीं किया। इस कारण हो सकता है आप परेशान भी हो, चिंतित भी हो, निराश भी हो। इसीलिए बाइबल कहती है कि मनुष्यों पर भरोसा न रखें, बल्कि किस पर रखें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। उन्होंने आपसे वादा किया और भूल गए, उन्होंने आपसे वादा किया और तोड़ दिया, उन्होंने आपसे कहा लेकिन वो झूठ निकला। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मनुष्य से कई अधिक बढ़कर है परमेश्वर। उसके स्वभाव में झूठ नहीं है। दूसरा फिर आगे देखते हैं, हम लिखा है और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छाओं को बदल देता है। आज मेरी इच्छा कुछ और है, 2 दिन बाद मेरी इच्छा कुछ और हो जाएगी। मनुष्य अपनी इच्छाओं को बदलता है। लोग डिसीजन लेते हैं कि मैं आपके साथ में शादी करूंगी या फिर मैं आपके साथ में शादी करूंगा, वादे कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी इच्छाएं बदल जाती हैं, उनकी योजनाएं बदल जाती हैं और इसलिए वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, किसी और के साथ में शादी कर लेते हैं। कई बार जो मनुष्य आपसे वादा करता है कि मैं इस वादे को पूरा करूंगा, कुछ समय बाद उसकी योजना बदल जाती है, कुछ समय बाद उसके प्लान बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य अपने वादे पर कायम नहीं रह पाता है। बहुत कम लोग होंगे जो कायम रहते हैं, अन्यथा नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है चंचल है, उनका स्वभाव जो है झूठ बोलना है, उनके स्वभाव में धोखा देना है, उनकी योजनाएं बदलती रहती हैं, उनके प्लान बदलते रहते हैं। लेकिन इसलिए बाइबल कह रही है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं, उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं होता, उसकी योजना को कोई रोक नहीं सकता और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जो कुछ बोलता है वो सत्य होता है, 100% सत्य बात परमेश्वर बोलता है। तब आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे और क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे। मीन्स जो कुछ परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों से, फिर बाइबल में, वो उसे निश्चय पूरा करता है, वो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हर कंडीशन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वो कुछ बोले और उसे पूरा न करे, ये अनहोना है, ये असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर ने कोई वादा किया, कोई वचन दिया और उस वादे को परमेश्वर पूरा न करे। ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में झूठ नहीं है। परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देते। आपको इस बात को समझना होगा। यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यदि आपने परमेश्वर के किसी वचन पर भरोसा किया है तो परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा, क्योंकि उसके वचन झूठे नहीं हैं। हां, देर जरूर हो सकती है, समय जरूर लग सकता है, आपको धीरज धरे रहना है, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा होता है। लेकिन तभी होगा जब आप उस वचन पर टिके रहेंगे, जब आप उस वचन पर भरोसा रखेंगे, जब आप उस वचन को पूरा होने के लिए इंतजार करते रहेंगे, तब वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। ऐसा नहीं कि आपने इस वचन को पूरा होने के लिए विश्वास किया और उसके बाद उतावली कर दी, जल्दबाजी कर दी, अपने कदम खुद बढ़ा लिए, तो फिर ये परमेश्वर करेगा। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। इसीलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर का वचन उठाएं, कहें प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु मैं चाहता हूं कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो। और जब आप इस प्रकार करेंगे, उस वचन को लेकर जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। उस वचन को पूरा होने से आपके जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय आपको बस उसमें विश्वास रखना है और धीरज रखना है, प्रार्थना में लगी रहना है। निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बाइबल में जितने भी लोग हैं उन्होंने यही किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, और अंत में वो वचन उनके जीवनों में पूरे हुए। और यही आपको करना है। यदि आपने ये काम कर लिया तो निश्चय हर एक वचन जिस पर आप भरोसा करेंगे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम झुनिका मुंडो, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। मेरा पहला गवाही ये है कि मेरा सिर में सिर फटा की बीमारी थी जो 5.5 साल जैसा हो गया था, और मुझे गर्मी और ठंडी से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और मैं कई जगह दवा भी करवाया पर मुझे ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैं पीके भैया और अमृता दीदी के पास व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे अभी पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरा थायराइड था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाया, फिर अभी मुझे ठीक हो गई हूँ। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और पीके भैया और अमृता दीदी और उनकी टीमों को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें, और सच में आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर सी सुबह प्रभु हम सबको दिखाई, रात भर में संभाल कर रखा प्रभु जी। हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहरपना बनकर आपने हमें प्रोटेक्शन दिया प्रभु। और आज बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर जो प्रभु धन्यवादित विषयों को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं, और प्रभु हर एक धन्यवादित विषयों को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा इन भाई बहनों के जीवन से हो। हर एक जन को पिता पवित्र आत्मा आज की सुबह में हर एक को आप गाइड करें। हर एक डिस्टर्बेंस डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। आज के सुंदर वचन के द्वारा प्रभु तूने बातचीत की पिता परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु। और आज के दिन को प्रभु जी हम आपके नाम से शुरू करते और कहते पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करे, हमारी सहायता करे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक जन के लिए जो हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु। आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्यों को चाहते प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु जी शामिल हैं प्रभु, आज यदि उनके जीवन में कोई भी परेशानी, समस्या, मुश्किलें, रुकावटें, बाधाओं का वो सामना करे, तो इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से प्रभु उन सारी गलत बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को आजाद करता है पिता, उन्हें फ्री करता है प्रभु जी। मेरे पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी
तू कोई मनुष्य नहीं प्रभु कि जो धोखा दे और झूठ बोले। प्रभु तू सत्य है प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है परमेश्वर कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु आज हर एक जन प्रभु तुझ पर भरोसा कर सके, तुझ पर विश्वास कर सके पिता, क्योंकि प्रभु मनुष्य धोखा देता है और मनुष्य प्रभु कई बार प्रभु झूठ कहता है परमेश्वर पिता, परंतु तू झूठ नहीं कहता और तू धोखा नहीं देता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो हर बात के लिए प्रभु तुझ पर भरोसा कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसा है प्रभु कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है पिता। इस समय प्रभु जो भी मुश्किलें इनके जीवन में, जो भी परेशानियां इनके जीवन में, हम यीशु के नाम से उन्हें दूर करते प्रभु। इन भाई बहनों का भरोसा है प्रभु कि इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन दुख बीमारियों से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय परमेश्वर पिता इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में कार्य हुआ है। आज हम इनके प्रभु जीवन की हर एक बुरी परिस्थितियों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हम मिसअंडरस्टैंडिंग को, हर एक डिसअपॉइंटमेंट को, हर एक निराशा को, हर प्रकार की कलेश को, हर प्रकार की प्रभु जी दुर्बलताओं को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जब इनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु पिता यीशु के नाम से प्रभु एक अच्छे जॉब का इंतजाम इनके लिए चाहते हैं प्रभु यीशु। इनके जीवन में प्रभु एक अच्छा जीवन साथी प्रभु हम इनके लिए चाहते हैं प्रभु संतान की आशीष चाहते हैं, घर की आशीष चाहते हैं प्रभु। जो कुछ भी आज ये मांग रहे प्रभु, धन्यवाद कि आपने पूरा कर दिया पिता। थैंक यू जीसस। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त परमेश्वर तेरे लोग फ्री हों और पिता इनका जीवन प्रभु तुझ में सफल हो, क्योंकि तूने प्रभु इन्हें छुटकारा दिया है। तूने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस आशीष को इनके जीवन में बनाए रखे और इनका भरोसा इस वचन पर होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है, तेरा वचन कहता है कि उसका मुंह कभी काला नहीं होता, वे कभी लज्जित नहीं होता परमेश्वर पिता। प्रभु जब इनके ऊपर कर्जे हैं, यीशु के नाम से उन कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, घटी कमियों को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आपकी ओर से एक अद्भुत इंतजाम इनके लिए होने पाए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस समय बीमार हैं, यीशु के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं बीमारियां इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त वो कैंसर, इसी वक्त वो आईज प्रॉब्लम, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, शरीर में सफेद दाग, मिर्गी की बीमारी, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियों को कहते हैं जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। बच्चे जो इस समय पिता मेंटली डिस्टर्ब हैं पिता, या फिर मेंटली वीक हैं, यीशु के नाम से मेंटली सिचुएशन दूर हो और प्रभु यीशु के नाम से वो बिल्कुल नॉर्मल हो। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जिन्हें अपनी मेमोरी प्रभु उनकी कम हो गई प्रभु, उनकी याददाश्त प्रभु जी जाती है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु इनकी मेमोरी को शार्प करे पिता। प्रभु इस समय पिता जितने भी भाई बहन पिता प्रभु जी सर्दी जुकाम बुखार से, वायरल फीवर से प्रभु ग्रसित हैं, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जिनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनके प्लेट्स को इंक्रीज होने में आप सहायता और मदद करें पिता। प्रभु जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है प्रभु, जिनकी संतान नहीं हो पा रही है पिता, प्रभु जी बहुत सी शारीरिक कमियां हैं प्रभु यीशु के नाम से शारीरिक कमियों को, ब्लड की कमी को, ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को हम कैंसिल करते हैं पिता। जिनके शरीर में प्रभु बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है प्रभु जी, शरीर में दाने हो गए परमेश्वर, सफेद दाग हो गए हैं, इसी वक्त हर प्रकार की स्किन डिजीज को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। बीपी, शुगर प्रभु, थायराइड की बीमारियों को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद। यदि शरीर के किसी भी अंग में प्रभु जी दर्द, तकलीफ है, सिस्ट है, यीशु के नाम से प्रभु उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। जिनके पैरों में सूजन है, यीशु के नाम से ये सूजन चली जाए। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। लंग्स प्रॉब्लम को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हर एक बीमारी को आपने प्रभु अपने ऊपर लेकर बदले में प्रभु चंगाई दिया है प्रभु। धन्यवाद। तूने कहा है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक फ्रॉड काम से, हर एक फ्रॉड लोगों से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनके नुकसान होने से बचाएं पिता, इनके साथ धोखा होने से बचाएं प्रभु, इनके साथ प्रभु गलत काम होने से बचाएं परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे साथ में हूँ,
तेरे आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरी चंगाई, तेरे इंतजाम, तेरे उपाय प्रभु आपके लोगों के साथ में प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, उन्हें हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। आप उन्हें दीर्घायु दे, उनके मन की इच्छा को पूरा करे, आपकी विश्वास योग्यता वो अपने जीवन में देख सके पिता। और प्रभु सच में पिता, तेरा वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ प्रभु, ये भाई बहन हर एक बात के लिए संपूर्ण मन से प्रभु तुझ पर भरोसा रखने पाए। थैंक यू फादर, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि हर एक जन जब स्वस्थ भला चंगा रहे तो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।